ये जो बना हुआ है ये क्या है, वृत्त है। वृत्त, ये जो चारों तरफ बाउंड्री है इसे हम लोग कहते हैं परिधि। तो इसे क्या कहते हैं, परिधि, परिधि, इसे हम परिधि कहते हैं। इसे परिधि भी कहा जाता है, परिमाप भी कहा जाता है, इसको परिमित भी कहा जाता है, परिमित। तो इतने नामों से इसे जाना जाता है और इसी को सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है, सरकमफ्रेंस, फ्रेंस। यहाँ से जो सेंटर होता है जो इसका, जिसे हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र से यहाँ तक जब डाली जाती इसे त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है, त्रिज्या। और जब सेंटर से ऐसे पूरी लाइन इसको खींच दो ऐसे, जो सेंटर से होके जाती है, इसको व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास। ये भी आपको याद रखना है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और व्यास एक ऐसी रेखा होती है जो यहाँ से खींची गई, ये ऐसी रेखा है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। किसका, व्यास का आधा। तो व्यास का जब आधा कर दोगे तो क्या निकल के आएगी, त्रिज्या निकल के आएगी। फिर आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप पूछा जाता है, परिमाप, वृत्त का परिमाप। या पूछ सकता है आपको परिधि बताओ, परिधि, ये भी पूछ सकता है। या आपसे पूछ सके परिमित, परिमित, ये भी आपसे पूछ सकता है। परिमाप, परिधि, परिमित, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर वृत्त का परिमाप या परिमित पूछी जाती है तो ये परिमाप जो होता है ये होता है आपका 2πr होता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स। परिमाप क्या होता है, 2πr। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की, बात करते हैं अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की बात करते हैं, अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त बिल्कुल ऐसा बना होता है। ये आपकी जो आकृति बनी है अर्धवृत्त है। ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी अर्ध परिधि है। तो अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ये आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। उसके बाद में इसकी परिधि पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, परिधि। तो परिधि इसकी जो होती है, परिधि होती है पाई आर प्लस 2r होती है। ये परिधि इसलिए होती है क्योंकि पाई आर यानी ये वाला जो पाई आर होता है, जिसका मतलब 2πr होता है। जैसे अब आप निकालें 2πr करिए और इसका हाफ कर दीजिए तो ऐसे हाफ हो जाएगा, ये पाई आर निकल आएगा। परंतु ये वाली ये भी आपकी परिधि में जुड़ जाएगी, ये वाली। तो इसीलिए इसे लिखा जाता है पाई आर प्लस 2r लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसमें और चीज़ पूछी जाती है। अगर मैं इसकी वैल्यू ये ना लिखूं तो इसकी वैल्यू दूसरी भी लिख सकते हैं। उसको क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे पाई की अगर वैल्यू रख दी जाए 22/7 r कर दिया जाए प्लस 2r कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 22r प्लस 2r, एलसीएम ले लेंगे और यहाँ 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, और बट्टे 7 हो जाएगा। इसे और कैलकुलेट करेंगे तो यही निकल के आएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22r और प्लस 14r हो जाएगा। इसे जोड़ दें बट्टे 7 हो जाए। जब हम इसे जोड़ेंगे तो यही बनेगा जाके 36r बटा 2। ये 36r बट्टे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 नहीं सॉरी 7 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये फार्मूले हैं, आपको याद कर लेना है। पहला फार्मूला फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दिया गया हमें, हमने सारी बातें बता दी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। परिमाप पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है, परिमित पूछ सकता है।
इनकी सबकी वैल्यू होती है 2πr, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अर्धवृत्त की। अगर अर्धवृत्त की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। परिधि की बात करें πr + 2r होता है, यानी πr + 2r। मगर और ज़्यादा प्रूफ करें तो आपको ये याद रखना है 22/7r + 2r, ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पे 22r + 2r × 7/7 हो जाएगा। उसके बाद और कैलकुलेट करोगे तो ये जुड़ जाएगा, ये 36π/r आंसर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूछा गया है अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल आपने क्या याद किया, क्षेत्रफल आपने याद किया है πr²। अब इसको हम पाई में अगर निकालें तो पाई की वैल्यू ऐसे रहेगी, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से इसका स्कोर कर देगी, क्योंकि आर की जगह क्या रखना है, 6 रखना है। तो इसका आंसर आएगा 36 पाई आ जाएगा। अगर हम पाई की वैल्यू रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो 36 × 22/7 कर सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करा के आप तुरंत आंसर लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारी 792/7 हो जाएगा। तो ये आंसर लिख सकते हैं। और इसमें आपसे ये पूछा गया, इसके बाद में उसने कहा कि परिधि बताओ, तो परिधि होती है 2πr होती है। तो रखो 2 × पाई × 6, 6 दूनी 12, 12 पाई, ये इसकी परिधि आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा दिया गया, एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि क्या याद किए हो, 2πr याद किए हो। ये दिया गया है 154, तो 2 × मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, r बराबर 154 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 154 × 7 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 × 22 आ जाएगा। 11 से काट देंगे इसे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 से इसे काटो, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, 2 से काट दीजिए, ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 7 आने के बाद में यहाँ 7 सत्ते r बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49/2 हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो ये आपका 2 बचेगा। और ये r की वैल्यू आ गई इतनी, किसकी आ गई, r की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 22/7 गुणे, अब r² मतलब 49/2 का स्कोर हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे, 22/7 गुणे 49/7 × 49/7 हो जाए, यहाँ पे 2 कर दीजिएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। 7 से 7 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, और तब ये 77 × 49/2 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्रेंड्स, जब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो 9 सत्ते 63, 63 यानी 37 73/2 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रेंड्स।